30 साल के बाद 35 साल के बाद आप उसको बोलेंगे जी आप तो अफसर है लेकिन आपको कुछ नहीं आता, आपको हम निकाल देंगे। ये कोई बात है? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमने प्रोग्राम नहीं किए हैं। ऐसे ही 2-4-8-10 आदमी ने अपना ग्रुप बनाया और ऑडिशन दे दिया। वो अगर इसमें से पास हो गए वो सिर्फ पैसों की वजह से हो गए। जितनी भी स्कीमें वहां से मैं उन पर खुद स्क्रिप्ट लिखता हूँ, खुद उनकी रिहर्सल कराता हूँ, खुद उसमें एक्टिंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें आप सब लोग बखूबी जानते होंगे। एक सीनियर आर्टिस्ट है, 34 इयर्स से वादी कश्मीर के लोगों को अपने फन से हंसाते हैं। महराज आफाक हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक अदाकार है, राइटर भी है, साथ साथ गानों में भी काम करते हैं और उसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी है। क्या वजह रह गई कि आफाक साहब को आज अब सब लोगों के पास आना पड़ा? अपनी जो इनकी कुछ जायज डिमांडें हैं जो आप सब लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। आइए करते हैं इनसे बात और क्या कुछ कहना है इनका, सीधे इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफाक साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप एक सीनियर आर्टिस्ट है, तो कितना टाइम हुआ आपको इस फन में? कब से आप ये काम कर रहे हैं? इस फन में मैं वैसे अगर मैं कहूँ तो मैं बचपन से ही इसके साथ वाबस्ता था, क्योंकि एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, स्टेज भी किया। 12 साल का था मैं तब से मेरी इंटरेस्ट बढ़ती गई और फिर जब जवानी में आ गए तो मैं एक एक्टर बन गया। तो मैंने ऑडिशन भी पास किया, दूरदर्शन का, रेडियो का। तब से लगातार हम प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं, सीरियल्स करते आ रहे हैं और स्टेज भी करते हैं साथ साथ में। आज तक आपने कितने प्रोग्राम्स बनाए होंगे, कितने सीरियल, स्टेज, कितने आप बनाए होंगे, इतने सारे ड्रामा जो आपको खुद याद होंगे? वैसे याद की बात क्या है कि मेरे ख्याल में हजारों में हमने प्रोग्राम्स किए होंगे इस जम्मू कश्मीर से बाहर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमने प्रोग्राम्स नहीं किए हैं। खासकर मैं स्टेज की बात करता हूं तो स्टेज पर हम जब दूरदर्शन भी यहाँ नहीं था, जब रेडियो कश्मीर तो था, लेकिन ज्यादातर हम उसको स्टेज करते थे। फिर हम मुंसलिक हो गए सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन वालों ने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकाली कि हमें प्राइवेट ग्रुप्स, रजिस्टर्ड ग्रुप्स करने हैं। तो मैंने भी 86 में इसमें पार्टिसिपेट किया, तो अपने डॉक्यूमेंट जमा किए, तो अल्लाह का करम है कि हम उसमें सक्सेसफुल हो गए। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगी, एक आर्टिस्ट जो होता है लोगों को हंसाने का काम करता है और खुद भी जब हम देखेंगे एक हंसमुख चेहरा लेके होता है, लेकिन महराज साहब आपके चेहरे पे खुशी नहीं है, आपकी आंखें नम है। वजह क्या है? वजह यही है कि पहले हमें आर्ट का, अपनी एक्टिंग का, इसका शौक था, लेकिन हम उस वक्त एज ए म्यूचुअर आए थे, यानी कि शौकिया आए थे इस फील्ड में, क्योंकि अंदर का जो आर्टिस्ट होता है ये बैठने नहीं देता है कलाकार को। लेकिन आज हम मायूस इसलिए हो गए, हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज कुछ लोग ऐसा है जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। देखिए, जिस डिपार्टमेंट के साथ इस वक्त मैं प्रोग्राम्स कर रहा था, ये पहले सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन था। इसके बाद उन्होंने हमें अटैच कर दिया मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ROB, रीजनल आउटरीच ब्यूरो, जिसका हेड ऑफिस जम्मू में है। तो वहाँ जॉइंट डायरेक्टर साहब बैठते हैं। तो हर 3 साल के बाद हमारा ऑडिशन होता है। 3 साल के बाद फिर हम काम करते थे लगातार। में 86 से पहले 2 साल का था, अब 3 साल का इन्होंने कर दिया, लगातार करता आ रहा हूँ। तो इस बार ऐसा हो गया कि हम पर बिजली गिर गई कि जब हमने देखा कि कुछ लोग जो मोस्ट सीनियर्स हैं, जो 30-35 सालों से इसमें काम कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती की कि उनको बाहर कर दिया। और हमने देखा लिस्ट में, हमारे पास ये लिस्ट है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें वो लोग हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है, ना वो कलाकार है, ना उन्होंने ऐसे ही 2-4-8-10 आदमी ने अपना ग्रुप बनाया और ऑडिशन दे दिया। वो अगर इसमें से पास हो गए वो सिर्फ पैसों की वजह से हो गए। हालांकि मुझे भी ऑफर किया था इन्होंने, आप दूसरा ग्रुप भी चलाओ, एक ग्रुप ट्रैक रखो, हम उसमें आपको पेमेंट डाल देंगे, आप 50% हमारा उसमें दे दो। पहली गलती इन्होंने ये की, 34 साल के बाद इन्होंने 2 ऑडिशन किए।
पहले इन्होंने 17 ग्रुपों के ऑडिशन किए, वो बिल्कुल नए थे और उनको रखा इन्होंने 17 आदमी। मुझे बताइए, मेरी एक्सपीरियंस 34 साल की है। मैं 34 साल से अगर कोई भी स्कीम वहाँ मरकज से लॉन्च होती है, जैसे कि अभी बहुत सारे स्कीम होगी जिसमें स्वच्छ भारत आ गया, हेल्थ रूरल मिशन आ गया, तो इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, आयुष्मान भारत, जितनी भी स्कीमें वहां से मैं उन पर खुद स्क्रिप्ट लिखता हूँ, खुद उनकी रिहर्सल कराता हूँ, खुद उसमें एक्टिंग करता हूँ और खुद कंपोज करता हूँ, उसके सॉन्ग्स तक मैं खुद लिखता हूँ। लेकिन इस बार मुझे बताइए, जो नया ग्रुप इन्होंने हमारी जगह पर एडजस्ट किया है, क्या उनको इसकी एक्सपीरियंस है? क्या वो लोगों को वो दे सकें जो हम 34 साल से देते आ रहे हैं? लोग हमसे खुश है, लोग अभी भी लोग हमको कह रहे हैं कि हमारे एरियाज में आइए, रूरल एरियाज में आ रही है, जहाँ टीवी नहीं पहुंचता है, जहाँ रेडियो नहीं है, जहाँ उनको मोबाइल पर देखने का उनको सोर्स नहीं है, बेचारे वो एफोर्ड कर सके कि कुछ दे, उनको पता ही नहीं होता। हम वहाँ जाते हैं, रूबरू उनके सामने वहाँ स्टेज करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, उन्हें स्कीमों से रोशनास कराते हैं जो वहाँ से लॉन्च होती है। जो नया है वो कैसे समझेगा? क्या आपको कोई नोटिस मिली थी जब आपको निकाला गया? कोई नोटिस नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मतलब वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी। अब मैंने सुना कि जो मैंने देखा, देखिए कुछ ग्रुप इसमें है, मैंने पता किया कि 2-4 ग्रुपों का ऑडिशन भी नहीं हुआ है और उनका नाम नहीं रखा है। मैंने पता किया तो ये तो नेचुरली बात है कि जब पैसे दे देंगे वो, हमने भी दिए। देखिए मेरी एक आर्टिस्ट है यहाँ पर बैठी है, ये भी उस वक्त मेरे साथ थी जब मैंने 10-10, 20-20 हज़ार उनको जबरदस्ती उन्होंने मुझसे ले लिए। पुलवामा में मैंने प्रोग्राम्स किए, मुझे 20 प्रोग्राम्स अलॉट हो गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और मैंने वो स्टेडियम में वहां पर किया डिप्टी कमिश्नर के सामने। ये उसकी डिप्टी कमिश्नर का ये परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट है हमारी, और ये बिल है और अलॉटमेंट लेटर भी इसके साथ है मेरी, जो इन्होंने मुझे दी थी। ये जानना चाहूंगी, जो आप काम करते थे, आपको निकाला गया है डिपार्टमेंट से, जो आप काम करते थे, क्या उसके पैसे आपको मिले? देखिए पैसे तो मिलते रहते थे, लेकिन ये जो 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने किए थे वहाँ पूरा हाईलाइट हुआ था, क्योंकि वहाँ मुझे अवार्ड भी मिला था, स्टेट अवार्ड भी। मैं अभी इसमें भी आपको दिखाता हूँ, तो वो कोई चोरी छुपी बात तो है नहीं। 2018 से ये 4-5 साल अब निकल गए, तो आज तक वो पैसे भी नहीं मिले, और वो किसके खाते में गए वो भी मेरे पास सबूत है उसका। इन्होंने वो दूसरे दे दिए, दूसरे उनको जो ग्रुप लीडर्स है। हालांकि जो इसमें जो इन्होंने ग्रुप रजिस्टर्ड किए हैं, ना इसमें कोई कलाकार है, ना कोई एंकर है, ना कोई आर्टिस्ट है। इनमें ये 10-15 आदमी को जमा करके उन्हें 500-500, 1000-1000 दे देते हैं ऑडिशन के वक्त, तो अपना ग्रुप रजिस्टर्ड करवाते हैं, बाद में वो बेचारे कहीं नजर ही नहीं आते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो आज इनके जो एजेंट है यहाँ पर, जो इस वक्त ग्रुप चला रहे हैं, इनके 2-2 ग्रुप हैं। कश्मीर में जितने भी ग्रुप्स हैं ना, उन्हें 2-2, 3-3 प्रोग्राम मिलते हैं, और इन जो भी फंड्स आते हैं ये हाईजैक करके ले जाते हैं। ये जो उन्होंने एजेंट रखे हैं, इनका प्रूफ है मेरे पास, बहुत जल्द आप देखेंगे ये कानून के शिकंजे में होंगे। आपसे जानना चाहूंगी, आखिर में आपकी क्या डिमांड रहेगी इंतजामिया से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इंतजामिया से मैं यही डिमांड करूँगा, डिमांड नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, जो मैं लगातार ये प्रोटेस्ट करता आ रहा हूँ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ इन द सेंस कि 34 साल के बाद अगर एक IAS ऑफिसर, अगर KS ऑफिसर या कोई भी बड़ा ऑफिसर, उसको बोलेंगे आप 20 साल के बाद, 35 साल के बाद आप उसको बोलेंगे जी आप तो अफसर है लेकिन आपको कुछ नहीं आता, आपको हम निकाल देंगे, ये कोई बात है? मुझे बताइए, ये तो हमारे साथ ना इंसाफी है। और मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूं उसमें, आप देख सकते हैं ये हमारे साथ ग्रुप में 15-15 आदमी होते हैं। एक ग्रुप में ये 15 आदमी रजिस्टर्ड करते हैं, इस पर 15 फैमिलियां होती है, और इन्होंने 20-25 ग्रुप जो डिस्क्वालिफाइड किए है। अब आप देखिए कि उनमें भी 15-15, 16-16 आर्टिस्ट उनके साथ, उनकी फैमिलियां भी उन पर है, वो भी मुतासिर हो गई है इनके साथ। तो मैं यही डिमांड करना चाहता हूँ, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ LG गवर्नमेंट से, खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं कहना चाहता हूँ, आप जो स्कीमें लॉन्च करते हैं वहां पर,
और ये जो बीच में हाईजेक करके ये तो प्रोग्राम करते नहीं है, ये वहां पर ऑफिसरों को वहां से पैसे देते हैं और ठप्पा लगा के लाते हैं। हमें सालों साल इंतजार करना पड़ रहा है। तो मैं बोला ये करप्शन खत्म होनी चाहिए। मैं जब तक जिंदा हूं मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा और इन्हें कानून के शिकंजे में लाऊंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। और अपने लिए नहीं, उन जो बाकी ग्रुप्स हैं जो बेचारे इनोसेंट है उनको जो डिस्क्वालिफाइड किया है, वो भी 25-30 सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। मेरे कुलीग्स है वो भी कह रहे हैं कि हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। कुछ नाम इसमें ऐसे हैं जो अननोन है, जो लोग सामने कभी आए ही नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का, जो एक लाफा स्टेज पर नहीं बोल सकते हैं, तो वो क्या क्या लेकर लोगों के पास जाएंगे कल। महराजा आफाक साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखते और जाने माने आर्टिस्ट है। इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं इंतजामिया पे, जो इनकी डिमांडें हैं वो आप सब लोगों तक पहुंचाई है। आगे भी जम्मू कश्मीर के हवाले से आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशिक न्याय को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।